नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि लाडो प्रोत्साहन योजना जो 1 जुलाई से इसकी नई एसओपी अभी वर्तमान में हाल ही में आई है, जो 1 जुलाई से लागू होगी। उसके तहत क्या-क्या परिवर्तन है, कैसे अप्लाई करना है, पूरी प्रक्रिया क्या है और क्या-क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इस वीडियो में आपको बताई गई है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं। ताला दर्पण के माध्यम से तीसरी और उसके बाद की किस्तों के भुगतान के लिए नई एसओपी आई है, जो लाडो योजना 1/8/24 से प्रभावी है, उसके अंतर्गत आई है। तो क्या है, सबसे पहले लाडो योजना के संबंध में एसओपी आई है, उसके अंतर्गत कार्रवाई करनी है। इसमें ये ध्यान रखना कि 1/7/26 से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों लाडो योजना के बिल बनाएंगे। अर्थात जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनके जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक बनाएंगे, और जो सीनियर और निजी विद्यालय में भी जो सीनियर हैं उनके माध्यमिक शिक्षा वाले डीओ सर बिल बनाएंगे। तो इसका पहला उद्देश्य है डीओ सेकेंडरी और डीओ एलिमेंट्री दो अलग अलग कर दिए गए हैं। 1/7/26 से ये नया मानक प्रक्रिया एसओपी जो है, नई एसओपी 1/7/26 से लागू होगी। इसके तहत एलिमेंट्री अलग बिल जाएंगे और सेकेंडरी अलग जाएंगे। अब कुछ और परिवर्तन है कि मुख्य तो ये जो 7 किस्तें हैं, इसमें पहली दूसरी किस्त तो हॉस्पिटल से मिलती है, तीसरी से छठी किस्त विद्यालय में मिलती है, और 7वीं किस्त स्नातक मतलब पूरी ग्रेजुएशन होने के बाद या 21 वर्ष की आयु होने पे मिलती है। ये कितनी कितनी मिलती है ये देख लें। मैं ये नई एसओपी आई है, अभी हाल ही में एसओपी जारी हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग केवल तीसरी से छठी किस्त की भुगतान हेतु करता है। अब यहाँ दो चीजें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ये दो पॉइंट मेरे इस एसओपी के मैंने कट करके लेने का कारण ये है कि अगर प्रथम दो किस्त किसी बालिका को मिल गई है, मेरा कहने का मतलब है अगर कोई दो किस्तें बालिका को मिल गई है और तीसरी किस्त हेतु उसने आवेदन नहीं किया, मतलब ये किस्त उसको नहीं मिली है, क्या चौथी किस्त मिलेगी? तो ये सवाल का उत्तर है कि बिल्कुल चौथी किस्त उसको छठी किस्त कक्षा में प्रवेश लेने पे उसको चौथी किस्त का लाभ दे होगा, भले ही उसको तीसरी किस्त का लाभ नहीं मिला है। सबसे मुख्य बात ध्यान रखने योग्य है कि अगर कोई किस्त बीच में नहीं मिलती है, पहली दो किस्तें तो अनिवार्य है, उसके बाद दो किस्त नहीं मिलती हैं, तो अगली किस्त के लिए लाभ दिया जाएगा। ये मुख्य पॉइंट है इस एसओपी का। दूसरा है, लाडो योजना में तीसरी और आगे की किस्तों का लाभ लेने के लिए संतान की कोई बाध्यता नहीं है। लाडो में ये राशि का नाम परिवर्तन करके लाडो किया है। पूर्व में प्रथम दो किस्तों का लाभ ले चुकी सभी बालिकाएं इसमें पात्र होगी। अब भुगतान की प्रक्रिया क्या है? पहले बालक के माता पिता जो है पीसीटीएस कार्ड, जनाधार कार्ड और विद्यालय में देंगे। विद्यालय द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और पीओ यूसीओ द्वारा प्राप्त आवेदनों को जांच कर, अगर एलिमेंट्री का है तो एलिमेंट्री डीओ के दिन, और सेकेंडरी का है सेकेंडरी डीओ को फॉरवर्ड होंगे, और डीओ जो है वो इनके एलिमेंट्री और सेकेंडरी वाले बिल बना के आगे भेजेंगे। पे मैनेजर्स बिल बना के उनकी भुगतान प्रक्रिया ऑनलाइन करेंगे। इस योजना का क्या परिचय अब मैंने पीपीटी के हिसाब से बताया है कि 2024-25 में ये गरीब परिवारों के लिए 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड है, जो पहले 1 लाख था, इसको 1.5 लाख किया गया है। लाडो योजना 1/8/24 से प्रभावी हुई है, जो 24-25 से लाडो योजना है। पहले इसका नाम राष्ट्रीय योजना था। इसके क्या उद्देश्य हैं? पहला है सकारात्मक सोच, भेदभाव समाप्ति, संस्थागत प्रसव और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। तो इसके उद्देश्य मुख्य जो है वो शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, ताकि अधिकाधिक लाभ मिले और अधिकाधिक। फिर है योजना में क्या उद्देश्य और है? विद्यालयों में नामांकन में ठहराव, समाज में समानता का अधिकार, उच्च शिक्षा को बढ़ावा और बाल विवाह रोकथाम, ये हमारे इसके उद्देश्य हैं। अब इसकी किस्तें कैसे मिलेगी? अभी ये नई एसओपी में किस्तें थोड़ा परिवर्तित हो गया है। ध्यान रखें, जो वर्तमान में एसओपी आई है उसी को लागू रहेगी, वही एसओपी लागू रहेगी। तो पहली किस्त और दूसरी किस्त हॉस्पिटल के माध्यम से मिलती है, तीसरी कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पे मिलती है।
फिर छठी में, फिर 10वीं में, फिर 12वीं में, और फिर स्नातक व 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ये योजना की किस्तों का लाभ देय होगा। अब पात्रता और मानदंड क्या है? राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड अनिवार्य है, सभी लाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। जन आधार कार्ड में जो खाता ऐड है उसी के अंदर जाएंगे लाभ। अब बालिका का जन्म या तो सरकारी में हो या जननी सुरक्षा योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी शिक्षा चिकित्सा संस्थान में होने आवश्यक है। इसके लिए मेन पात्रता ये है, या तो जन्म सरकारी हो या जननी सुरक्षा योजना में जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर होगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त प्राप्त बालिकाएं भी इसके अंदर प्राप्त पात्र होगी, जिसके आगामी चौथी किस्त, पांचवी किस्त जो भी होगी वो भी इसके अंदर पात्र। अब समग्र योजना प्रक्रिया का प्रवाह क्या है? ईएनसी जांच जो होती है वो चिकित्सा विभाग द्वारा पीसीटीएस पोर्टल पर डेटा संग्रह होता है। पहली और दूसरी किस्त पीसीटीएल पोर्टल से संस्थागत प्रसव और टीकाकरण पर होती है। पहली किस्त संस्थागत प्रसव पर होती है, दूसरी किस्त 12 महीने टीकाकरण पे होती है। तीसरे से छठी किस्त शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों द्वारा, और सातवीं जो किस्त है वो स्नातक डिग्री पूर्ण करने पर, वह 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर। फिर एएनसी से दूसरी किस्त तक की प्रक्रिया। जांच एएनसी जांच के दौरान चिकित्सा विभाग पीसीटीएस पोर्टल पर लाभार्थी का आधार, जनाधार और बैंक विवरण दर्ज करता है। जन्म के समय एक विशिष्ट पीसीटीएस आईडी आवंटित की जाती है जो पूरी योजना में लाभार्थी की पहचान बनती है। तो पीसीटीएस आईडी होती है माता की, उसके पीछे 01, 02, 03 लगते हैं। पहला बच्चा है 01, दूसरा 02, 03, इसी प्रकार पीसीटीएस आईडी जनरेट होती है। संस्थागत प्रसव पर माता पिता अभिभावक के खाते में पहली किस्त 2500 डीबीटी के माध्यम से आती है, और 9 से 12 माह पूर्ण करने पर, पूरा टीकाकरण होने पर दूसरी किस्त 2500 रुपए पीसीटीएस पोर्टल द्वारा स्वतः प्रदान की जाती है। फिर है शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से हम तीसरी से छठी किस्त जो देते हैं वो पहली, छठी, 10वीं और 12वीं, ये किसी भी विद्यालय में आप प्रवेश लेने पे मिलेगी। जरूरी नहीं है राजकीय विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय में भी लाडो योजना लागू रहेगी। अभिभावक पीसीटीएस कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति विद्यालय में जमा कराए, और शाला दर्पण द्वारा इसकी ऑनलाइन एंट्री होगी, और भुगतान जो होगा वो डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। फिर विद्यालयों की क्या क्या जिम्मेदारी है? सभी विद्यालय इसके लिए एक प्रभावी शिक्षक नियुक्त करें जो जानकार हो, और इसके संदर्भ में संबंधित अभिभावकों से संपर्क करें। पात्र बालिकाओं की सूची जो हमारे शाला दर्पण पे आती है, उन अभिभावकों से उनके डेटा संग्रहण करें, दस्तावेज सत्यापन करें और शाला दर्पण में दर्ज करें। फिर शाला दर्पण पे ऑनलाइन आवेदन होने के बाद जो शिक्षा अधिकारी, हमारे उच्च अधिकारी, उनकी क्या भूमिका रहेगी? जो पीओ महोदय हैं वो आवेदनों की जांच करें और सही आवेदनों को डीओ एलिमेंट्री या सेकेंडरी तक फॉरवर्ड करना है, और अपूर्ण आवेदन है उनको वापस विद्यालय लॉगिन पे भेजना है। पात्र बालिकाओं की सूची तैयार करके अग्रेसित करने, और सीबीओ की रोल है कि शाला दर्पण की जो रिपोर्ट निकलती है उस रिपोर्ट को प्रतिदिन निगरानी करनी है और इसको प्रेषित करना है सभी ग्रुप्स में, ताकि अधिकाधिक बालिकाओं को लाभ मिल सके। डीओ एलिमेंट्री, सेकेंडरी एवं निदेशालय की भूमिका। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो आवेदन आने के बाद एलिमेंट्री वाले एलिमेंट्री में, सेकेंडरी वाले सेकेंडरी में, आवेदन आने के पश्चात जो भी पहले तो उनको चेक करना है, चेक करने के बाद एक्सेप्ट करना है, अप्रूव करना है। एक्सेप्ट करने के बाद उनके पे मैनेजर पे बिल बनाने हैं, और भुगतान जो होगा वो डीबीटी के माध्यम से होगा, और निदेशालय द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। एनआईसी एवं महिला बाल विकास की भूमिका। एनआईसी जो पोर्टल है वो शाला दर्पण पर लाडो योजना मॉड्यूल का विकास एवं रखरखाव। अब एनआईसी की जगह rajasthan.gov.in है, जो पीसीटीएस आईडी और ओजस पोर्टल के साथ साथ तकनीकी सहायता, ये जो हमारी ओजस पोर्टल जो और शाला दर्पण को लिंक कर रहे हैं उसके तहत डेटा की सुविधा प्रदान हो सके। महिला एवं बाल विकास विभाग तीसरी से छठी वर्ष भुगतान हेतु निदेशालय को बजट हस्तांतरण। ये बजट महिला एवं बाल विकास विभाग देता है योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए। फिर है पर्यवेक्षण एवं निगरानी। महिला सशक्त, इसके निगरानी करने वाला पहला तो है महिला सशक्तिकरण निदेशालय, दूसरा हमारे जिला कलेक्टर महोदय, जो जिला कलेक्टर महोदय या महोदया,
जो हर 3 माह की समीक्षा बैठक। नमस्कार साथ, जो हमारी प्रति माह 3 माह की बैठक में मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजना के तहत इसका एजेंडा लिया जाता है और ये फ्लैगशिप योजना है, इसके तहत इसका बहुत प्रचार प्रसार करना चाहिए और इसका अधिक बच्चियों को लाभ मिलना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में है और मुख्यमंत्री ई गवर्नेंस के अंतर्गत इसकी मॉनिटरिंग होती है। भुगतान प्रक्रिया चरण दर, पहला तो अभिभावकों द्वारा विद्यालय में आवेदन के लिए कागज प्रेषित करना, दूसरा ऑनलाइन करना, तीसरा इसको डीओ महोदय द्वारा बिल बना के आगे ट्रेजरी फॉरवर्ड करना और चौथा डीबीटी द्वारा भुगतान करना। ये लाडो योजना के संबंध में कुछ वीडियोज हैं, जैसे लाडो योजना में कैसे हम फॉर्म का किसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं, पीसीटीएस रिकॉर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, एसडीबीएसपी लॉगिन हम कैसे कर सकते हैं, लाडो योजना का आवेदन कैसे करना है, ये वीडियो है। पीओ यूसीओ महोदय द्वारा अग्रेषित कैसे करना है, ये वीडियो है। लाडो योजना के संबंध में जानकारी का ये वीडियो है और कोई भी स्टेटस अप्रूव 2 किस्तें मिली नहीं मिली उसके संबंध में ये वीडियो है। ये सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल रहेंगे। धन्यवाद साथियों, आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हेमंत